मेरा नाम है सैफ और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल द हॉरर टॉनिक हिंदी में। ये एक कहानी है जो कि मैंने कोरा से ली है, तो वक्त न बर्बाद करते हुए हम सीधा कहानी पर चलते हैं। मैं कभी भी किसी अस्पताल में नहीं जाना चाहता था क्योंकि मैं वहां जाना बिल्कुल ही पसंद नहीं करता था, लेकिन एक बार मेरा सबसे पुराना सपना सच हो गया था क्योंकि हमारे एक रिश्तेदार अस्पताल में भर्ती थे और हमें उनसे मिलने जाना था। वे एक बहुत बड़ा अस्पताल था लेकिन शहर से काफी दूर था। उस अस्पताल के आसपास सिर्फ 2 से 3 घर थे। हमने अपना सफर शुरू कर दिया। शाम होते होते हम वहां पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद मैं थोड़ा असहज महसूस कर रहा था, इसलिए मैंने अस्पताल से सटे बगीचे में घूमने का फैसला किया जब तक कि मेरा परिवार उनसे मिलकर वापस नहीं आ जाता था। मैंने अपना फोन निकाला और मैं गाना सुनते हुए घूमने लगा। घूमते घूमते कुछ ही देर हुए थे कि अचानक से बारिश शुरू हो गई। मैंने अस्पताल का पीछे का दरवाजा देखा और तेजी से अंदर घुस गया। वहाँ काफी अंधेरा था, इसलिए मैंने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कर ली। फ्लैश लाइट ऑन करने के बाद मैंने पाया ये एक स्टोर रूम था। मुझे काफी डर लगने लगा था क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी काफी कम थी और मेरा मोबाइल कभी भी बंद हो सकता था। तब मैं अस्पताल के अंदर आया। मैं दरवाजा ढूंढ रहा था। मैंने वहीं एक दरवाजा देखा लेकिन वह बंद था, तो मैं किसी और दरवाजे को ढूंढने लगा। मैंने वहां सीढ़ियां देखी जो कि मेरी दाईं तरफ थी। मैं उस पर चढ़ने लगा। मैं पहली मंजिल पर था लेकिन वहां भी कोई दरवाजा नहीं था, इसलिए मैंने दूसरी मंजिल की तरफ जाने का फैसला किया। मैंने वहां एक दरवाजा खुला देखा। मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि वहां कुछ लोग थे। मैंने एक नर्स को देखा और मैं उसके पास गया। मैंने उससे अपने रिश्तेदार का कमरा पूछा। वह मुस्कुराई और चली गई। मैंने सोचा कि वह इसलिए मुस्कुराई क्योंकि वह जानती थी कि उनका कमरा कहाँ है। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। जब मैं उसके पीछे चल रहा था तो मैंने कमरों में झांका और देखा कि वे असल में काफी अजीब था। उनमें से कई लोग थे जो जले हुए थे। अचानक कुछ खटकने की आवाज आई। अब मेरे सामने कोई नर्स नहीं थी। मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी। अचानक से बिजली कड़की और उस मंजिल की लाइट चली गई। ऐसा लग रहा था कि मैं जैसे किसी नरक में हूँ। अब जब भी बिजली कड़कती तो उस मंजिल पर रोशनी हो जाती, तभी मैं देख पाता था। जब दूसरी बार बिजली कड़की तो मैंने एक छोटी बच्ची को गेंद से खेलते हुए देखा। वे एक मरीज के कपड़ों में थी। जब तीसरी बार बिजली कड़की तो मैंने देखा कुछ मरीज अपने अपने कमरे से बाहर आ रहे थे। फिर जब चौथी बार बिजली कड़की तो मैंने देखा वे सब मेरी तरफ आ रहे थे। मैं उन्हें धीरे धीरे अपने करीब आते देख रहा था। फिर जब बिजली कड़की तो मैंने देखा उन सब के चेहरे आधे जले हुए थे। मैं डर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। फिर अचानक से गेंद आकर मुझसे लगी और मैं उस दरवाजे की तरफ दौड़ने लगा जिससे मैं अंदर आया था। मैं पसीने से भीग चुका था। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन वह जाम हो गया था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई तो दरवाजा टूट गया। ये एक जंग लगा दरवाजा था, इसलिए ये आसानी से टूट गया था, लेकिन मेरे जैसे लड़के के लिए दरवाजा तोड़ना काफी मुश्किल था। वे सब मेरे पास आ रहे थे। मेरे पास बचने का सिर्फ एक चारा था कि मैं वहां से कूद जाऊं। कुछ न सोचते हुए मैं डर से उस मंजिल से कूद गया। जहां मैं कूदा तो मैंने अपनी आंखों की साइड से उन लोगों को देखा। मैंने सोचा कि आज मैं मरने जा रहा हूं, इसलिए भागते हुए मैं रोए जा रहा था। मैंने सोचा आज मेरा आखिरी वक्त है। मैं नीचे गिरा तो पाया कि अभी बारिश हो रही थी। मैं बगीचे की ओर भाग रहा था। अचानक से मैं एक दीवार से टकराते ही गिर गया। मैंने गिरते हुए सभी लोगों को देखा जो दूसरी मंजिल की ओर खिड़की से मुझे घूर रहे थे। फिर मेरे सामने अंधेरा छा गया। जब मेरी आंख खुली तो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन पहचान पा रहा था कि मेरे बगल में एक नर्स बैठी थी। मैं उठ के बैठना चाहता था लेकिन बैठ नहीं पा रहा था क्योंकि मैं बुरी तरह से घायल हो गया था। मेरा पैर टूट चुका था, मेरे सिर पे भी चोट लगी थी और मेरे शरीर काफी जगह से छिल चुका था। नर्स ने मुझे बताया कि 5 साल पहले दूसरी मंजिल पर आग लग गई थी, जिसकी वजह से वहाँ जितने भी मरीज थे सब के सब मारे गए थे। तब से वहाँ कोई नहीं जाता, इसलिए उस जगह को खाली कर दिया गया था और उस जगह को बंद करके ताला लगा दिया गया था।
फिर मैंने उससे पूछा मैं अभी किस मंजिल पर हूँ। उसने जवाब दिया दूसरी मंजिल पर। मैंने अपनी आंखें साफ की और देखा कि मेरी बगल में जो नर्स थी वह उनमें से थी जिसे मैंने रात में देखा था। मेरा दिल धड़क रहा था, मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मैं उसके आधे जले हुए मुस्कुराते हुए चेहरे को देखते देखते बेहोश हो गया। तो दोस्तों, कहानी बस इतना ही। बहुत